नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इंग्लिश की कुछ ऐसे गुड बातों को सीखेंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को जानेंगे जो आपको स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी मदद करने वाला है और ये क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे इत्मीनान से थ्रू आउट देखेंगे। तो आज मैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगा और इन तीन चीज़ों पर स्पोकन इंग्लिश से नहीं बल्कि टोटल सेंटेंस जितने होते हैं, जितने भी स्पोकन इंग्लिश के जो वाक्य होते हैं, इन पर निर्भर करता है। तीन नहीं, चार। आज मैं इंट्रोगेटिव और क्वेश्चंस और जो नेगेटिव क्वेश्चंस होता है मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वह एक डॉक्टर है। क्या वह एक डॉक्टर है? वह डॉक्टर नहीं है। और क्या वह एक डॉक्टर नहीं है? एक पॉजिटिव सेंटेंस की बात मैं करूंगा, दूसरी नेगेटिव, तीसरा आपका क्वेश्चन और चौथा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन चारों सेंटेंस के बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे और तकरीबन जो ढांचा होता है इंग्लिश का ये इसी पैटर्न पे आधारित होता है और हम इसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आधार पर कैटेगराइज करते हैं, इसे वर्गीकृत करते हैं। तो चलिए हम इसे छोटा सा जो इसका स्ट्रक्चर होता है पहले हम इसे जानते हैं और स्ट्रक्चर में इसका होता है। और एक बात कि आज मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की बात करूंगा, मेन वर्ब की बात नहीं करूंगा। मैं मेन वर्ब पे जाऊंगा ही नहीं। और मेन वर्ब किसे कहते हैं ये आप लोगों को पता नहीं है, तो मैं इस क्लास के आखिरी में बताऊंगा कि मेन वर्ब क्या होता है। आज मैं सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होता है मैं उसके बारे में बताऊंगा, जो इज, एम, आर से शुरू होता है। दिस ऑल आर द हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इन सेंटेंस को जानते हैं। पहला सेंटेंस है आपका वह एक डॉक्टर है। और एक सेंटेंस से हम लोग कई तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आज हम 10 या 20 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे और उन प्रैक्टिस के आधार पर आप लोग इसे 10 बार 15 बार दोहराने की कोशिश करोगे ताकि आप लोग फ्लुएंसी कर सको। वह एक डॉक्टर है, तो वह के लिए क्या होता है? वह के लिए ही होता है और लड़की हो तो शी होता है। तो चलिए हम यहाँ पर ही मान के चलते हैं, पुरुष मान के चलते हैं। वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर, फुल स्टॉप। दूसरा, अब इसका आ गया क्या। जब क्या आ जाए तो समझ लीजिए कि इससे क्वेश्चंस अराइज हो रहा है, इसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप क्या हो, व्हाट आर यू। वह एक डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर है? तो अब ये जो इज है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये इसके पहले रख देंगे। इसके पहले रख देंगे तो क्वेश्चन हो जाता है। और इज का जो पहला लेटर होगा वो आई बड़ा होगा। इज ही अ डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। और अब आते हैं कि वह डॉक्टर नहीं है। नहीं, दैट मीन्स की नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब होता है कि जब नहीं लगता है तो इसे नेगेटिव कहा जाता है कि वह एक डॉक्टर नहीं है। ही इज नॉट अ डॉक्टर, फुल स्टॉप। और अब आपका आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी होगा और नकारात्मक शब्द भी होगा। इसे बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या वह डॉक्टर नहीं है? इज ही नॉट अ डॉक्टर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। इज ही नॉट अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है। इस तरह से हम एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस बनाते हैं और इस तरह से यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस को अराइज कर सकते हो और आपको इंग्लिश बोलने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। खासकर जब छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं उसको बोलने में। और बिगिनर्स के लिए, जो बिगिनर्स है, जैसे इंग्लिश का ABCD अच्छी तरह से नहीं आता है, यदि इस तरह से प्रैक्टिस करें, वह राम है, क्या वह राम है, वह राम नहीं है, क्या वह राम नहीं है, इस तरह का। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और हम लोग इसे बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला लेते हैं, सपोज कीजिए कि वह राम है, पूर्ण विराम। वह राम है, वह ही
राम का तो राम इज ए नेम, एक नाउन है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एनी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। वह राम है, ही इज राम, फुल स्टॉप। और यहाँ पे हम लोग ए नहीं लगाते हैं, क्योंकि कोई भी जो नाम होता है प्रॉपर नाउन उसके पहले ए हम लोग, जैसे ए राम नहीं होता है, ए राजू नहीं होता है, ए मोहन नहीं होता है। तो किसी भी जो प्रॉपर नाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं करते। वी नेवर यूज आर्टिकल ए बिफोर अ प्रॉपर नाउन। वह राम है, वह राम है। चलिए अब हम लोग इसका जो बनाते हैं, इसका हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, क्या वह राम है, क्या वह राम है। क्या होगा, आप लोग बोलेंगे इज ही राम, क्वेश्चन मार्क। और अब इसका हम लोग बनाते हैं तीसरा फॉर्म होगा, ये नेगेटिव का होगा, क्या वह राम नहीं है, इज ही नॉट राम, क्वेश्चन मार्क। और अब हम लोग चलते हैं कि क्या वह राम नहीं है, क्या वह राम नहीं है, क्या वह राम नहीं है, इज ही नॉट राम, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग कितना भी सेंटेंस बना सकते हैं, जितना सेंटेंस चाहे उतना बना सकते हैं। मैं कुछ सेंटेंस आप लोगों को दे रहा हूँ, आप प्ले पॉज करके मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और उससे बना सकते हैं। और अगले क्लास में आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे डाल सकते हैं, नहीं तो आप मुझे सीधे उस जो मैं कल का क्लास लूँगा उसमें पूछ सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, वह सीता है, वह डॉक्टर है, यह एक सड़क है, वे बच्चे हैं, आप लोग विद्यार्थी हैं, यह मेरा घर है। इस तरह से आप अपने मन से चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं और अपने मन से बना सकते हैं। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि इस क्लास के आखिरी में मैं बताऊंगा कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब इसमें ना लगा होता है, खाना पीना उठना बैठना, जिससे काम का बोध होता है, जिससे क्रिया का बोध होता है, उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, इट मीन्स खाना। गो मीन्स जाना, READ रीड मीन्स पढ़ना। ये